फरीदाबाद में आज लोकतंत्र लहूलुहान हो गया और तानाशाही का कहीं ना कहीं बोलबाला हो गया। दर्शकों, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें किसी आतंकवादी के टेंट की नहीं हैं। ये तस्वीरें उस व्यक्ति की हैं जो पिछले कई सालों से फरीदाबाद जिले के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कार्यरत है। ये उस व्यक्ति के धरने की तस्वीरें हैं जो व्यक्ति दिन रात सुबह शाम पूरे जिले के अंदर अगर कहीं भी कोई भी लावारिस मरीज पड़ा हुआ है, उस मरीज को बीके हॉस्पिटल तक लाकर उस व्यक्ति की देख रेख करके उस व्यक्ति को सही करके उसे जीने योग्य बनाने का काम करने वाले सतीश चोपड़ा के द्वारा दिए जाने वाले एक धरने की है। साथ में एक बाबा बैठे हुए हैं जिन्हें बाबा अनशनकारी के नाम से जाना जाता है। ये लोग पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, ये मांग लेकर कि फरीदाबाद को रेफर मुक्त बनाया जाए। जो लोग रेफर मुक्त शब्द से परिचित नहीं हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि जब कभी भी आप बीके हॉस्पिटल के अंदर अपने किसी परिजन का या खुद का इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो बीके हॉस्पिटल के अंदर अगर उस इलाज को पूरा करने से संबंधित सुविधाएं नहीं होती तो बीके हॉस्पिटल उस मरीज को दिल्ली रेफर कर देता है और इस तरह से जो रेफर का खेल है वो चलता रहता है। आखिरकार बीके हॉस्पिटल में पहुंचने वाले लोगों को छोटे छोटे इलाजों के लिए भी अगर दिल्ली की ओर रेफर किया जाएगा तो आखिरकार फरीदाबाद जिले के अंदर खुले हुए इस भ्रष्टाचार के अड्डे बीके हॉस्पिटल का क्या फ़ायदा। ये लोग ये मांग लेकर बैठे हुए हैं कि फरीदाबाद को रेफर मुक्त किया जाए और एक ट्रामा सेंटर जिला फरीदाबाद की जनता को दिया जाए। और ट्रामा सेंटर की जो मांग है फरीदाबाद में ये अब से नहीं काफ़ी समय से उठ रही है। अभी चुनावों में भी ये मुद्दा बनी पर ट्रामा सेंटर की मांग मात्र मुद्दा बनकर रह गई। आज़ाद देश के अंदर जहां लोगों के हित की बात करने वाले, धरना देने वाले इस तरह के लोगों को ये उम्मीदें होती हैं कि हम जब धरना देकर बैठेंगे तो कोई नेता, कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास आएगा और हमसे पूछेगा कि आखिरकार आप धरने पर क्यों बैठे हैं, क्या समस्या है आपकी, और उनकी समस्या को सुनने के बाद उस समस्या को हल करने की ओर अपना कोई कदम बढ़ाएगा। किंतु मैंने कहा ना कि आज फरीदाबाद के अंदर लोकतंत्र का खून होता हुआ देखा गया और तानाशाही का बोलबाला बढ़ता हुआ देखा गया। आज अधिकारी तो इनके पास आए पर इनसे इनकी समस्याओं को पूछने के लिए नहीं, इस वजह को जानने के लिए नहीं आए थे कि ये लोग धरने पर क्यों बैठे हैं, अपितु वो लोग अपने किसी आका के किसी आदेश की तामील करने के लिए आए और वो आदेश ये था कि इन लोगों के टेंट को उखाड़ फेंको। सुबह करीब 10 बजे नगर निगम के अधिकारी वहाँ पहुँचे और टेंट को बेरहमी से उखाड़कर फेंक दिया। हम मानते हैं कि फुटपाथ के ऊपर टेंट लगाना गैर कानूनी है, पर यह कानून और कानून की किताबें क्या सिर्फ और सिर्फ इन धरना प्रदर्शनकारियों के लिए ही हैं? आखिरकार यही नगर निगम उस वक्त कहा जाता है जब पूरी दिवाली के त्यौहार के आसपास पूरा बाजार इस तरह के टेंटों से अटा हुआ होता है। वो तो खैर छोड़िए, त्यौहार की बात है। त्यौहार में अगर ऐसा हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी लोगों को अपना सामान खरीदना होता है, व्यापारियों को अपना सामान बेचना होता है। पर अभी इन सामान्य दिनों में भी अगर हम वहीं NIT की जो मार्केट्स हैं, बड़खल की जो मार्केट्स हैं, वहाँ जाकर देखें तो आपको इस तरह के कई सारे घिराव, कई सारे अतिक्रमण नगर निगम की ज़मीन पर दिख जाएंगे। पर वाकई में आज तो इन लोगों ने हद कर दी। और हाँ, जो ये नगर निगम के कर्मचारी साहब नाम पूछते घूम रहे हैं प्रदर्शनकारियों के और उनकी वीडियो बनाते हुए घूम रहे हैं, इनका परिचय है हर्ष चपराना। ये बड़खल विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम में तोड़फोड़ दस्ते के जेई हैं। इनसे कोई ये पूछे कि आपके क्षेत्र के अंदर जितने भी कार के शोरूम्स हैं, उन्होंने उनके आगे की जो ज़मीन ग्रीन बेल्ट की थी उसको ख़त्म करके अपनी कारों का पार्किंग का क्षेत्र बना दिया। आप के अंदर क्या इतनी हिम्मत है कि आप उन गाड़ियों को अपने इस पीले पंजे से हटा पाए? शायद नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही वो कार्यवाही अगर करना भी चाहेंगे तो इनके आका का इनके पास फ़ोन आ जाएगा और मना कर दिया जाएगा कि आप ये काम ना करें। ये अधिकारी कानून का पालन करने के लिए नहीं, अभी तो एक गिरोह की तरह किसी एक ऐसे व्यक्ति की बातों को मानते हैं जो कि उन लोगों का विरोध करता है जो जनता का समर्थन करते हैं। ये जो लोग हैं प्रदर्शनकारी जो बैठे हुए हैं यहाँ पर धरना देकर, क्या ये लोग इतना गलत काम कर रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी इनसे मिलना ही नहीं चाहते? क्या इन धरना प्रदर्शनकारियों को कोड हो गया है? अगर इनके पास जाकर वो इनके दर्द को समझकर उस अनुसार अगर काम नहीं कर सकते तो मैं ये मान सकता हूँ, और इस बात को मानने में कोई बुराई भी नहीं है कि भारत देश के हरियाणा राज्य में यह जो ज़िला है फरीदाबाद,
यह आज़ाद नहीं है।